देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे पास एक प्रश्न आया था और हमसे पूछा गया था कि ऊंचा लक्ष्य कैसे चुनें। हमारे पास तो रोज़गार भी नहीं है, तो ऊंचा लक्ष्य तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि रोज़गार में और ऊंचे लक्ष्य में काफ़ी फ़र्क होता है। एक रोज़गार ऊंचा लक्ष्य नहीं हो सकता कि आपने बोलते हो कि ऊंचा लक्ष्य के माने क्या, आप बोलते हो कि ऊंचा लक्ष्य कि मुझे करोड़पति बनना है, तो करोड़पति बनना कोई भी एक ऊंचा लक्ष्य नहीं है। तो ऊंचा लक्ष्य क्या क्या हो सकता है कि इतने जो रोज़ के लाखों करोड़ों पशु विलुप्त हो रहे हैं, प्रजातियाँ विलुप्त हो रही है, उसके लिए मैं कुछ करूँ, धर्म की रक्षा के लिए मैं कुछ करूँ। इतने पेड़ पौधे हैं, इतने नष्ट किए जा रहे हैं, तो मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा, मैं पर्यावरण को अच्छा करूँगा। लोग दूषित करते हैं लेकिन मैं शुद्ध करूँगा, वो होता ऊंचा लक्ष्य है। और इतने पशु पक्षी बीमार पड़े हैं, घायल पड़े हैं, उसकी चिकित्सा का मैं प्रबंध करूँगा, वो होता है एक ऊंचा लक्ष्य। ऊंचा लक्ष्य ये नहीं होता कि आपने 2 साल 5 साल का एक लक्ष्य चुन लिया और ख़त्म हो गया। ऊंचा लक्ष्य 2-5 साल में अगर ख़त्म हो गया तो वो लक्ष्य ऊंचा नहीं था। फिर आपका वो लक्ष्य बस खाली दिखावे के लिए था कि हाँ एक लक्ष्य है, वो ऊंचा नहीं था। तो उसके लिए अब आप ऊंचा लक्ष्य कुछ ऐसा चुन लेते हो जो बताया हमने, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। तो उसके बाद फिर जो ये रोज़गार में करोड़ों रुपए कमाना ये सब क्या है, ये होंगे करोड़पति होंगे। फिर आपको चीज़ें क्या है कि आपको करोड़पति क्यों बनना है, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हो। जो आपने लक्ष्य चुना वो लक्ष्य इतना बड़ा है कि आपको फिर करोड़पति बनना पड़ेगा। फिर आपको किसी मोटिवेशन की या किसी से कोई आपको मोटिवेट करे उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर आपका इतना लक्ष्य ऊंचा है कि आपको करोड़पति बनने के लिए आप खुद ढूंढोगे, आप रोज़गार तलाशोगे, आप उम्मीदें छोड़ दोगे और अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओगे कि हाँ उस लक्ष्य के लिए मुझे करोड़पति बनना है, तो मैं अपने देखूंगा कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, क्या क्या मेरे अंदर काबिलियत है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो ऊंचे लक्ष्य के लिए। तो फिर आप और क्या कर सकते हो, आप संभावनाएं खोजिए। अभी जैसा कि आपने बताया कि अभी आपके पास रोज़गार नहीं है, तो आप रोज़गार की संभावनाएं ढूंढिए, क्योंकि आपके अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो बाकी कम लोगों में है। कुछ तो आपके अंदर ऐसी काबिलियत है कि जिसको आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप शुरुआत कर सकते हो जैसे अपने घर से ही। आपके मोहल्ले में गंदगी है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप क्या कर सकते हो कि आप पूरा दिन खाली निठल्ले पड़े रहते हो, दिमाग में फालतू विचार घूमते हैं। आप क्या बोलोगे कि मैं सफाई के लिए उतरूँगा, कि मैं गंदगी में उतरूँगा, लेकिन किसके लिए नियत क्या है मेरी कि मैं साफ़ करके ही लौटूँगा। तो आप क्या करोगे कि आपने साफ़ कर दिया, आप क्या बोलोगे कि 5 घर भी आपने 100-200 भी लिए, तो आप 1000 रुपये हो गए ना बैठे बैठे। ये खाली संभावना है कि आप कर कुछ भी सकते हो। आप कोई हाथ का काम सीख सकते हो, कारपेंट्री सीख सकते हो, पेंटिंग सीख सकते हो, कोई बिजली का काम सीख सकते हो। सब शुरुआत आप कर सकते हो आर्थिक रूप से, क्योंकि आपने लक्ष्य चुना है। उसके लिए सबसे पहला तो काम ये है कि आपको आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। तो आप उम्मीदें लोगों से छोड़ करके संभावनाएं खोजिए कि संभावनाएं क्या क्या हैं, तो आप उससे शुरुआत करिए अपनी एक बार। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं काम करूँगा तो मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे। अगर उनको कुछ बोलना होता तो आपकी इस स्थिति में वो आपकी मदद करने के लिए आ जाते, आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ते, आपको रोज़गार ऐसे भटकना नहीं पड़ता। तो आप सोच लीजिए। तो रिश्तेदार वगैरह जो सब मिथ्या हैं, उनको प्रेम होता तो आपको इतना दुखी होने की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो आप संभावनाएं खोजिए अपनी कि क्या क्या आप कर सकते हो, लक्ष्य आप चुनिए और चलना शुरू कीजिए। फिर आपको बीमार होने का भी समय मिलेगा नहीं, क्योंकि आप बीमार हो गए तो आपको पता है अगर आप बीमार हुए तो काम रुक जाएगा। लक्ष्य इतना बड़ा है, उसके लिए समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा। ज़िंदगी भी छोटी है उस लक्ष्य के लिए। उस लक्ष्य में आप खुद को झोंक दीजिए, खुद को। फिर देखिए आप जीने का मज़ा, फिर देखिए अंदर का आनंद, फिर देखिए आप मन कैसे प्रज्वलित हो उठता है। तो आपके पास फिर और दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जो आप अभी 10-10 घंटे पड़े रहते हो, नींद आए ना आए, समय बर्बाद करते हो, फिर आपकी 10 घंटे की नींद 5 घंटे बदल जाएगी। फ़ायदा क्या होगा कि आपको रोज़ के 5 घंटे ज़्यादा मिले। आपने ज़िंदगी जीने के लिए 5 घंटे और ज़्यादा बढ़ गए। जो आप समय बर्बाद करते थे, आपको समय मिला ज़िंदगी जीने के लिए और भी ज़्यादा, और अपने ऊँचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। फिर आप दौड़ोगे भी, भागोगे भी, सब कुछ करोगे स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य आपका इतना ज़्यादा मजबूत होगा फिर, क्योंकि लक्ष्य के लिए आप अगर एक दिन भी विलम्ब हुआ तो काफ़ी बड़ा विलम्ब होगा। तो ये चीज़ें आप चुन सकते हो। आप महान लोगों को मिल सकते हो। अगर महान लोग नहीं मिलते तो और भी चीज़ें हैं, आप उपनिषदों के पास जा सकते हो, महान पुस्तकें हैं, किताबें हैं, उनके पास जाइए। आप किसी ऊँचे व्यक्ति के बारे में पढ़िए, आप वेदांत के पास जाइए, भगवत गीता के पास जाइए, रामकृष्ण के पास जाइए। आप तो हैं, विकल्प हैं। आप पता कीजिए आपकी नीयत क्या है, आपने क्या उपाय किया है, तो आप देखिए। लेकिन अक्सर ऐसी स्थिति में पाया गया है कि लोग जो है और ज़्यादा दुविधा में पड़ जाते हैं। कैसे? वो जाते हैं किसी तांत्रिक के पास। तांत्रिक का क्या करता है, वो आपको और ज़्यादा बहकावे में रखेगा, आपको ब्रेन वॉश करेगा। क्योंकि उस तांत्रिक की दुकान अगर आपको भ्रम में नहीं डाला तो उसकी दुकान चलेगी कैसे? वो आपको और ज़्यादा भ्रम में डालेगा, और ज़्यादा भ्रम में डालेगा, और ज़्यादा आपको लूटेगा। फिर आप लूटने के लिए कुछ भी अंट-शंट काम पकड़ लोगे।
चोरी करोगे और कुछ करोगे, घर से ही चोरी कर लोगे, क्यों? आपका ऐसा दिमाग कर देगा, वरना उसकी दुकान बंद हो जाएगी बेचारे की, तांत्रिक की। तो इसलिए आप ये चीज़ें छोड़ दीजिए, अंधविश्वास छोड़ दीजिए, आप मेहनत पे भरोसा रखिए। आप कर्म की परिभाषा बदलने की कोशिश मत करिए, जैसे ज़्यादातर तांत्रिक करते हैं, ठीक है? वो आपको अकर्मण्य बना देते हैं। लेकिन हम तो कृष्ण की मानते हैं, जिसने कर्म का सिद्धांत बता रखा है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी जाएंगे मोटिवेशन की दुकान पे, वो मोटिवेशन उससे भी बड़ा लूटने वाला है, वो आपको और ज़्यादा तरीके से लूटेगा। अब भी आप सुबह सुबह लड़ाई हुई किसी पड़ोसी से, अभी जा कर के आप बोलते हो, आपकी इच्छा है कि इसको तो मार ही दूँ, जाते हो किसी मोटिवेशन के पास, क्या बोलता है? यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, ऐसा उकसा देगा आपको, और आके उसका आप कर देते हो मर्डर। लो, गई पूरी ज़िंदगी आपकी ख़राब। अब कर लीजिए क्या लक्ष्य, क्या नहीं, अब कोठरी में लक्ष्य बनेगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बचिए। अगर आपको सुनना है तो किसी ऊंचे को सुनिए। ये फालतू की जो 2 कौड़ी की दुकानें चल रही हैं मोटिवेशन की, तांत्रिकों की, ये आपको लूटने के लिए हैं, आपको ऊंचा उठाने के लिए नहीं है। ऊंचा उठना तो ऊंचे लोगों से के पास जाइए, ऊंची किताबों के पास जाइए। तो आप अपनी यही बात है, उम्मीदें छोड़िए, काबिलियत बढ़ाइए, अच्छा काम चुनिए, अच्छा मन रखिए, और फिर देखिए ये सारी समस्याएं ख़त्म होंगी।